गड़बड़ी डालने का काम करता है और किस तरह से जो अभिषेक है उसे चुराने का काम करता है और किस तरह से वो छिपकर हमारी जिंदगियों को वो कब्जा के रखता है। जो प्रभु ने आपके लिए किया है, जो प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रभु ने आपके लिए कलवरी क्रूस पे कर दिया है, वो बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है। वो बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है। लेकिन एक शख्स है जो हमेशा आपको गलत चीजों के साथ उलझा के रखता है, गड़बड़ी के साथ उलझा के रखता है और आपसे उन आशीषों को दूर करता है, उस अभिषेक को दूर करता है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। आज मैं बात कर रहा हूं एक झूठी स्पिरिट के बारे में, झूठ के बारे में। यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि अपने चेलों से वो बात करते हुए उसने कहा कि वो स्वभाव से ही झूठा है और झूठ का पिता है। मैं उस रेफरेंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा, शाम की मीटिंग है, आप लोगों को बाद में अपने काम करने पड़ते हैं, खाना पीना ये तमाम चीजें करनी पड़ती हैं, इसलिए मैं बहुत सारे रेफरेंसेस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन चर्च से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, अपनी बाइबल अपने सामने रखिए प्लीज। आप लोग अपनी बाइबलें जो हैं वो अपने सामने रख लें, बाइबल लेकर बैठिए, क्योंकि यही तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, यही तो आपकी सबसे बड़ा हथियार है, यही तो आपका खजाना है। और अपने खजाने को अपने आप से अलग मत करिए, क्योंकि अगर खजाना आपने अलग किया तो फिर दिक्कत होगी। तो खजाना अलग ना रहे, बाइबल मुंह के सामने रहे। मैं फर्स्ट किंग जो है, आप देखेगा नहीं, बाद में देख लेना, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख ले। पहला राजा अध्याय 22 उसका 23 वचन पे कहता है कि परमेश्वर ने उनके बीच में झूठ की आत्मा, मतलब झूठ की आत्मा भेजी, यानी कि झूठ की आत्मा होती है। ओल्ड टेस्टमेंट पे जब पुराने नियम पर हम देखते हैं एक झूठ की आत्मा, झूठी आत्मा। तो झूठी आत्मा का काम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं इविल स्पिरिट के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में। और मैं आज दिल से ये चाहता हूं, मैंने प्रार्थना की है दिन भर में, और मैं दिल से ये चाहता हूं कि आज जो है वो आपके जीवन से अंधकार के छिपे हुए बंधन जो कहीं पर भी हैं, जिस झूठ ने आपके जीवन पर कब्जा करके रखा, अपना झूठ फैलाया है और झूठ का जाल फैलाकर आपको कब से उस बड़ी आशीष से वंचित रखा। वो आशीष है आपकी चंगाई, वो आशीष है आपका धन, वो आशीष है आपकी शांति, वो आशीष है आपका परिवार, वो आशीष है आपके जीवन पे बहुतायत की तमाम वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स जिसको उसने रोक के रखा है। लेकिन वो झूठ किस तरह से हमारी जिंदगी पर आता है और किस तरह से वो कब्जा करता है। देखिए, सबसे पहली वजह हम बनते हैं। अगर हमने अपने आप को वजह ना माना तो फिर हम एक और भारी गलती करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। कई बार आपके मनों पर सवाल होगा कि हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उतने बड़े परिणाम आते हुए नहीं देखते हैं। कई बार हम चंगाई आते हुए नहीं देखते हैं, कई बार हम बहुत कुछ आते हुए नहीं देखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कई ऐसे मसले होते हैं, कई ऐसी खामियां होती हैं, कई ऐसे हमारे अतीत के गुनाह होते हैं, कोई हमारी ऐसी जीवन की बुराई होती है, ऐसा श्राप होता है, जनरेशन कर्सेस होते हैं, यानी कि पीढ़ियों के श्राप होते हैं, या कुछ ऐसा जो हमें हमें पता ना हो, वो छिपा हुआ हो, हमने प्रभु के सामने खुलकर अपने गुनाह, अपने अपराध, अपनी बुराई, अपनी खामी को प्रभु के सामने ना रखा हो, और उसी का फायदा शैतान उठाकर हमारी जिंदगी में उन चीजों को लाके रखता है। 2 दिन पहले मैं प्रेयर कर रहा था, हाँ, आज का दिन छोड़ के कल, यानी कि कल। तुलसी देवी, आपका माइक ऑन है। प्लीज आप लोग अपना चर्च अपना स्पीकर ऑन रखें और बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखें। झूठ की आत्मा। तो आज कोशिश करेंगे, हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि हम झूठ का पर्दाफाश करें। सबसे पहली चीज, शैतान का झूठ जो आपके जहन पर वो डाल के रखता है कि तेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, तेरी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच सकती है, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता है, और तेरे ये गुनाह हैं। देखिए, शैतान का झूठ,
और उस झूठ के ऊपर मैं एक वचन आप लोगों के सामने मैं इस बात को बोलता हूं कि वचन मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि सबसे पावरफुल चीज जो आपके लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे की। देखिए, जिसे कानून का ज्ञान नहीं होगा वो कहीं पे ना कहीं पे गलती करेगा, फंस जाएगा। उसे कानून का पता होना चाहिए, कानूनन उन चीजों की लॉ का उसे नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो सही गलत को समझकर एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। लोग उसको बेवकूफ ना बनाएं किसी भी रीति से। इसलिए हमें आत्मिक लॉ के बारे में, आत्मिक कानून के बारे में पता होना चाहिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया। सबसे पहली चीज, जो आप विश्वासी बने, वो विश्वासी बनने का जो एक प्रक्रिया है, जो उसका जो शुरुआत है, उसकी जो बिगनिंग है, वो किससे शुरू होती है? जैसे ही आप प्रभु का वचन सुनकर, ऐसे ही नहीं कई लोग प्रभु पर कह तो देते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास का वास्तविक मतलब नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास का एक मतलब बताता हूं कि परिपूर्ण विश्वास क्या है। और अगर आपका विश्वास परिपूर्ण नहीं हुआ है तो आप गड़बड़ी में हैं, और यहीं पे झूठ का आत्मा आप पर कब्जा करेगा और आपको गलतफहमी का शिकार रखेगा। जैसे आपका उद्धार नहीं हुआ तो आपको गलतफहमी में डाल दिया, आपका तो उद्धार हो गया। और आपका अगर उद्धार हुआ है तो वो आपके अंदर डाउट डाल देगा झूठ का कि आपका उद्धार नहीं हुआ। तो इन दोनों के डिफरेंस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले क्या, कि उद्धार का मतलब जब आपने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना, जाना, समझा, सीखा और आपके दिल पर इसका असर हुआ, आप रातों को सो नहीं पाए, आपके भीतर बेचैनी पैदा हुई। ऐसा नहीं कि सडनली आपने ये तमाम चीजें की, हाँ उसी वक्त भी हो सकता है, पर आपके भीतर एक द्वंद्व चला, आप कसमकस में चले, एक युद्ध आपके भीतर चला कि क्या करूं, ये तमाम चीजें, बहुत सारे ख्याल विचार आपके भीतर चले, लेकिन एक चीज थी जो आपको मसीह की ओर को खींच रही थी। अचानक आप अपनी खामियां, अपनी गलतियां, अपने गुनाह, अपनी बुराइयों को महसूस करने लगते हैं जो इससे पहले आप नहीं करते थे। और अचानक आपको शर्मिंदगी सी महसूस होती है यीशु मसीह के नाम के सामने। और जैसे ही शर्मिंदगी होती है, आप सर झुकाते हैं और पश्चाताप करते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं। और जैसे ही प्रभु से क्षमा मांगते हैं, वैसे ही आपके जीवन में क्षमा आती है और आप कहते हैं कि यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं। यह अभी अधूरा है। अभी आगे आप क्या विचारते हैं कि आप इस बात पर यकीन करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलि चढ़ा और उसने मेरे पापों को क्रूस पे लिया, मेरे गुनाहों को क्रूस पे लिया, जब मैंने उसके सामने गुनाहों की माफी मांगी, और वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और उसने मेरा उद्धार किया। जब ये कंप्लीट बात आपके जहन पर उतर जाती है, ये पूरी बात, और ये आधार है आपके एक वास्तविक पावरफुल मसीह होने का, जिसका गंदा फायदा शैतान, जिसकी नॉलेज ना होने की वजह से भारी फायदा उठाता है। और आप जानते हैं कि यहूदियों का भी उसने इसी तरह से फायदा उठाया था, क्योंकि उन्हें वास्तव में ज्ञान नहीं था, या फिर वे परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान की अनदेखी करते थे। और यही वजह थी कि वो बार बार पीड़ाओं में पड़ते, गुलामी में पड़ते और परमेश्वर की ताड़ना उनके ऊपर आती। तो शैतान के इन षड्यंत्रों से बचने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा उपाय है यीशु मसीह और उसका आत्मा। अगर आप प्रभु के वचन के प्रति गंभीर होते हैं, तब आप जान पाते हैं कि आप वास्तव में मसीह में क्या हैं। और जब आप ये जान पाते हैं कि आप मसीह में क्या है, तब शैतान को आप फायदा उठाने नहीं देते हैं। और ना जाने कितने मसीही लोग शैतान का शिकार होकर जीत को हार में बदलते हैं। ये कंप्लीट विश्वास आपके भीतर आना बहुत ज़्यादा जरूरी कि यीशु ने मेरे गुनाहों को ले लिया और आपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, क्रूस पर आपके गुनाह चले गए, आपका उद्धार हुआ। और उद्धार का मतलब है कि अब आपके पुराने गुनाह प्रभु याद नहीं करेगा, आपको गुनहगार की दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन शैतान का झूठ आपको हमेशा ये साबित कराना चाहता है कि आप गुनहगार हैं, आप गुनहगार हैं। और जब जब आप अपने आप को गुनहगार मानते रहेंगे, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, जब जब आप अपने आप को गुनहगार मानेंगे, तब तब आप अपने उद्धार को खो देंगे। उस आशीष की जगह में शैतान जगह लेगा। जैसे ही आप अपने आप को पापी मानते हैं, तो आपने जो यीशु ने क्रूस पे किया, उस पर, उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं। और जैसे आप ये मानते हैं कि यीशु ने मेरे पापों को ले लिया, मेरा उद्धार हो चुका, मैं अब मसीह का हूं, तो वैसे ही आपका संबंध प्रभु से जुड़ता है और आपके गुनाह खत्म होते हैं। शैतान का झूठ, आप बीमार हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है,
बहुत जगह जगह से आपने इलाज करा लिया है, बहुत सारी चीजें, देखिए इसके पीछे झूठ भी है और बहुत सारी वजह भी हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि एक वो झूठ जो कभी भी कामयाब ना हो, उसके लिए आपके भीतर हमेशा ये नॉलेज रहे कि यीशु मसीह ने मेरा उद्धार कर दिया। क्या आप अपना उद्धार खो सकते हैं? हाँ, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह से दूर होकर, मसीह यीशु से अलग होकर, प्रभु से अपना किनारा करके, आप किसी और मार्ग में चलकर आप अपना उद्धार खो सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा, यानी कि अंत तक बना रहेगा, वही उद्धार प्राप्त करेगा। अब शैतान का काम क्या है? हमेशा आपको गलत इंफॉर्मेशन पर उलझा के रखना, गड़बड़ी पे उलझा के रखना और आपको धोखे का शिकार बनाना। शैतान का यह काम है कि आप अपने उद्धार को मजबूती के साथ थाम के ना रखें। आप उसे हमेशा, आप कुछ समय के बाद आप भूल जाएं कि आपका उद्धार है। आप अपने आप को गुनहगार के तौर पर, अपने आप को पापी के तौर पर, अपने आप को एक रिजेक्टेड व्यक्ति के तौर पर आप मसीह के सामने लेकर आते हैं, और जिसका फायदा शैतान उठाता है। जब आप अपने आप को एक रिजेक्टेड व्यक्ति के समान प्रभु के सामने लाते हैं, तब आप अपने विश्वास में कमजोर होते हैं, और जब आपका विश्वास ही कमजोर है, तब शैतान आपके ऊपर ज्यादा हमलावर होता है और वह आपके ऊपर अपना अधिकार जताता है। तो आपका सबसे पहला अपनी बुनियाद पक्की करिए। बुनियाद पर ही, एक अच्छी नींव पर, अच्छी फाउंडेशन पर एक अच्छा घर कायम रहता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए ये बात को समझिए, ये बात दुनिया की कोई ताकत आपसे अलग नहीं कर सकती आपके उद्धार को, सिवाय आपके। और अगर आप अंधकार के हाथों पड़ जाएंगे, तब आप अपना उद्धार खो सकते हैं। कोई और रीजन नहीं है कि शैतान आपका उद्धार आपसे छीन ले। पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब आपने यीशु को अपना प्रभु माना, आपका उद्धार हो गया। और उद्धार का मतलब है कि आप परमेश्वर के राज्य पर एंट्री ले लिए हैं। प्रभु ने खुद आपके लिए द्वार खोला और आपको अपने राज्य में शामिल कर दिया है। इसलिए शैतान का जो झूठ है, उस झूठ पर आपने यकीन नहीं करना है, क्योंकि दो चीजें आपके साथ काम करती है, आपका शरीर और आपका आत्मा। और आपका शरीर हमेशा आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करेगा, वो परमेश्वर की बातों में गड़बड़ी लाने की कोशिश करेगा, उद्धार की चीजों से आपको अलग करने की कोशिश करेगा, वचन से आपको अलग करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में सिर्फ वो गड़बड़ियां लेकर आने की कोशिश करेगा, ताकि आप अपने उद्धार की जो एक रिस्पेक्ट है, उद्धार का जो पावर है, उद्धार की जो ताकत है, उसको आप महसूस ना करें। शैतान का सबसे ज्यादा काम यह है। तो इसका खामियाजा क्या है? एक अच्छा खासा मसीही व्यक्ति हारा हुआ जीवन जीता है। यानी कि वो ये सोचता है कि प्रभु मेरी सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, प्रभु ने मुझे स्वीकारा है, नहीं स्वीकारा है, मैं मसीह का हूं या नहीं हूं। इस गड़बड़ी पर ही जब आप ऐसे असमंजस पे रहेंगे, जब आप ऐसे कंफ्यूजन पे रहेंगे, तो आपके कंफ्यूजन से आपकी आत्मिक उन्नति ठहर जाएगी। इसलिए आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद करिए, जो मैं बोलूंगा वो मेरे साथ बोलिएगा। जो मैं बोलूंगा वो मेरे साथ बोलेगा। प्लीज ये बार बार अपना स्पीकर ऑन मत करिए, प्लीज। बार बार मुझे ऑफ करना पड़ रहा है। अपने स्पीकर चेक करिए प्लीज। स्पीकर ऑन मत करिए। मेरी आवाज आप तक आ रही, आपकी आवाज मुझे नहीं चाहिए, आप तक ही आपकी आवाज पहुंचे। दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, हे पवित्र यीशु, जब मैंने अपने गुनाहों की, अपने पापों की माफी मांगी और आप पर विश्वास किया कि आप ही इकलौते उद्धार करता है, मैंने अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा और मैंने यह विश्वास किया कि आप मेरे और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलि चढ़े। हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मेरा उद्धार करें और सदा के लिए मेरे प्रभु बने। आंखें खोलें। देखिए,
देखिए, मैंने आप लोगों को ये बात बताई, मैं फिर से इस बात को फिर से एक बार और रिपीट करवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके मेरे बीच पे काम करे। पहले बोलिए, हे पवित्र आत्मा, इस घड़ी मुझे आपकी आवश्यकता है। अब तक जितने झूठे बंधन और गड़बड़ी मेरे जीवन में रही है, आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता से वो खत्म हो। ठीक है? अब पूरे दिल से, हे यीशु मसीह, अब आप एक बार फिर से, हां, अगर आप कंफ्यूजन पे रहे हैं कभी भी, तो आज आपके पास मौका है। देखिए, देखिए, मेरी बात को समझिए पहले। कई बार हम अपने कई ऐसे गुनाह होते हैं छोटे बड़े जो हम भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे। आपने झूठ बोला, बुराई की, घमंड किया, लोभ किया, लालच किया, कुछ भी गुनाह, कैसा ही गुनाह क्यों नहीं किया, छिपकर गुनाह किया, अंधेरे में गुनाह किया, कैसा ही पाप क्यों नहीं किया। मैं कुछ सेकंड देता हूं, आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा से सहायता मांगकर उन गुनाहों को याद करें। अब बोलिएगा मेरे साथ, जो परमेश्वर आपको और मुझे एक अवसर दे रहा है, वो मेरे साथ आप बोलिएगा, हे पवित्र यीशु, मैं अपने पैदाइश से लेकर अब तक के हर वो गुनाह, हर वो पाप जो मैंने अपने जीवन पे जाने अनजाने किए, हे यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने अपने सारे गुनाहों को, अपने सारे अपराधों को, अपने सारे पापों को स्वीकार करता हूं। हे यीशु, मेरे हर छिपे हुए पापों को, गुनाहों को क्षमा करें। देखिए, बाइबल है आप लोगों के पास, तो झट से वचन निकालिए। प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक पे आइए, झट से, जल्दी से। अध्याय 12, अध्याय 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और उसका वचन हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, उसका वचन हम देखते हैं 9। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सारी पृथ्वी का भरमाने वाला। देखिए, पहली स्पिरिट मैंने बताया। देखिए, पुराने नियम पर जब आप स्पिरिट देखते हैं तो मेरे ख्याल से 10 अलग अलग स्पिरिट के बारे में है, और नए नियम पे 20 या उससे ज्यादा, इस करीबन इतने के लगभग अलग अलग आत्माओं के बारे में बताया गया है। समय कम होने की वजह से मैं बहुत कुछ आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि पहला जो है वो झूठ का आत्मा है। और झूठ का आत्मा क्या करता है कि आपके जीवन में झूठ फैलाता है। वो झूठ फैलाता है। झूठ यानी कि गलत फहमियों का, वो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो झूठ की चीजें आपकी जिंदगी में ले आता है, जैसे कि आपके अंदर का डर, या आपके सीने में कोई दर्द, या कि फिर आपको कोई चीज, तो आपके जहन पर क्या झूठ लाता है? संदेह का झूठ लाता है। आपको ये बीमारी है, आपको ये रोग है, फलाना है, ये ढिमकाना है, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं। वो आपके अंदर झूठ ले आता है। आपका कभी भला नहीं हो सकता, आपको कभी उन्नति नहीं मिल सकती है, आपकी प्रार्थना कभी सफल नहीं हो सकती है, आपके साथ फलाना नहीं हो सकता है। ये झूठ की आत्मा है।
अगर आपके साथ ऐसा चलता है, बार बार जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपको पहले से ही ये एहसास रहता है कि अरे प्रभु मेरी कहाँ सुन रहा है, तो ये जो है, ये जो फीलिंग्स आपके भीतर आ रही है, ये झूठी स्पिरिट आपके साथ काम कर रही है, प्रभु के बारे में आपको सही सही ज्ञान नहीं लेने दे रही है, आपके विश्वास को मजबूत नहीं होने दे रही है। तो ये जो झूठ की स्पिरिट है, ये जो झूठ की स्पिरिट है, आपको गलत डायरेक्शन पर भटकाएगी, प्रभु की शिक्षा से अलग कर देगी। ये झूठ की जो आत्मा है, ये हमेशा आपके इर्द गिर्द झूठ फैलाएगी, झूठ का चक्रव्यूह फैलाएगी, आपके रिश्ते खराब करेगी, आपके परिवार को खराब कर देगी, पारिवारिक चीजों को बिगाड़ के रख देगी। और झूठ जब अंदर सच बनकर के काम करता है तो झूठ सच का रूप लेता है, और आजीवन आप अपने आप को उसी झूठ के फंदे में फंसा के रखते हैं। तो झूठ की जो आत्मा है, वो अगर वो आत्मा, झूठ की आत्मा काम करती है तो वो सारा झूठ फैलाती है। वो दूसरों के लिए गलतफहमी का झूठ आपके मन पे डाल देगी कि फलाना आपके लिए ऐसा सोचता है या फलाना वैसा सोचता है, अरे मुझे तो ऐसी नजरों से देखा जाता है, अरे मेरा तो विश्वास ही ऐसा है, मुझे तो लोग ऐसा समझते हैं। तो ये जो झूठ है, ये जो झूठ है, ये भरमाने वाला जो झूठ है, ये आपके भीतर डाल दिया जाता है। और एक बड़ा झूठ कि यार मेरा उद्धार हुआ या नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन वाला, अविश्वास वाला झूठ। ये जो झूठ है जो शैतान के द्वारा है, उसकी वजह क्या है? आपकी दिलचस्पी बाइबल नहीं है। अगर आपका वचन के प्रति पकड़ कमजोर है तो झूठ आपकी जिंदगी में काम करेगा। शैतान आपकी जिंदगी में आ जाता है, गड़बड़ी आपकी जिंदगी में आ जाती है और वो झूठ फैलाती है। शैतानी चीजें आपकी जिंदगी की उन्नति को रोक देती हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप झूठ की आत्मा से आजाद हो, आप और मैं झूठ के बंधनों से आजाद हो। शैतान का झूठ जो आपको वचन में भी गड़बड़ा देगा। गलत गलत लोग आपको झूठ फैलाएंगे और आप उस पर यकीन करने लगेंगे। अंधविश्वास कैसे फैलता है? अंधविश्वास एक झूठ तो है जिसको लोग सच मानकर पूरी जिंदगी डर के मारे जीते हैं और वो डर की जिंदगी बिताते हैं। और डरने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का नहीं हो सकता, आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ झट से बोलिए, हे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। हे झूठ की आत्मा, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे मन से, मेरे कैरेक्टर से, मेरे व्यवहार से, यीशु के नाम से मैं तेरे सारे अधिकार को यीशु के क्रूस में देता हूं। हे यीशु मसीह, मैं हर झूठ जो मेरे द्वारा गढ़ा गया, मैंने झूठ का सहारा लिया, झूठ की आत्मा को अधिकार दिया, आज मैं उस झूठ की आत्मा और उस झूठ के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हे यीशु मसीह, मुझे क्षमा करें। आंखें खोलें। देखिए, मैं क्या बताना मांग रहा हूं आपको, मैं ये बताना मांग रहा हूं आपको कि आपको नहीं पता चलेगा, पर कई बार जब आप छोटा छोटा झूठ बोलते हैं तो वो झूठ आपकी जिंदगी पर एंट्री लेने लगता है और फिर वो छोटा झूठ एक बड़ा झूठ बनता है। फिर वो आपके नेचर में, आपके कैरेक्टर में आ जाता है। फिर आप स्वभाव से झूठ बोलने लगते हैं और जब आप ऐसा करने लगते हैं तब झूठी आत्मा आप में वास करती है। फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि आदतन झूठ बोलने लगते हैं और आपको डर नहीं लगता है। आपको पता ही नहीं है कि आपके भीतर झूठ की आत्मा काम कर रही है। अरे यार, कितने लोग अपना स्पीकर, बेटा योगेश यार प्लीज देखना यार। फिर स्वभाव से झूठ बोलने लगते हैं, स्वभाव में, और स्वभाव में झूठ आ जाता है। लेकिन हम झूठ को बहुत ही सामान्य सी बात समझते हैं। हम सोचते हैं कि झूठ तो बस कोई बात नहीं, झूठ तो
चलता ही है, छोटा बड़ा तो झूठ चलता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, आप लोग बाइबल पर अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए। ये है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21, उसका मैं पढ़ रहा हूं 8। पर डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, यानी कि नरक की मृत्यु है, झूठ। तो झूठ की आत्मा जब कब्जा करती है तो स्वभाव में झूठ आ जाता है। यीशु के नाम से झूठ की स्पिरिट को अपने आप से अलग करिए। यीशु के नाम से, उसके अधिकार से आजाद होइए। यीशु के नाम से जो मैंने आपको अंगीकार कराया, ये विश्वास करिए कि वो झूठ की आत्मा से, जब आपने माफी मांगी कि हे यीशु मसीह झूठ की आत्मा से मुझे आजाद करे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से, तो वो झूठ की आत्मा आप में से निकली। दूसरा है भरमाने वाली आत्मा। और भरमाने वाली आत्मा प्रकाशित वाक्य पे हमने देखा, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन अध्याय 12 उसका वचन 9। तो क्या कहता है उसमें, वचन क्या कहता है कि उसमें कहता है कि भरमाने वाली आत्मा। और भरमाने वाली आत्मा क्या है? आपके अंदर ये गलत फहमी ये डाल के रखेगी, ओ मैं तो मसीह का हूं। जैसे कई क्रिश्चियंस अपने क्रिश्चियन परिवारों में पैदा होते तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है इंसान का बनाया हुआ, उन्हें पता ही नहीं है। वो किसी एक क्रिश्चियन धर्म में पैदा होते हैं, वो सोचते हैं कि बाय बर्थ हमें क्रिश्चियनिटी मिल गई। उनके दुनियावी सर्टिफिकेट वाली क्रिश्चियनिटी मिलेगी, क्राइस्ट वाली नहीं मिलेगी, यीशु मसीह वाली नहीं मिलेगी, जब तक वो व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह को नहीं पहचानते और अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते। पहला भरमाना, कि शैतान क्या है, वो भरमाता है, वो भरमाएगा आपको कई चीजों में, आपको वो गलतफहमी का शिकार बनाकर, गड़बड़ी में डालकर वो आपको भरमाएगा। भरमाना कैसा है? देखिए, भरमाने का एक लक्षण मैं बताता हूं। जैसे आपके कहीं पे हाथ पे सूजन आ रही है या आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप बहुत सारी बीमारियों के नाम सोच लेंगे, रोगों के नाम सोच लेंगे। लक्षण जो आपको दिख रहे हैं आपके सामने, हो सकता है कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट में भी जो आया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट में आया है टेस्ट करवा के और डॉक्टर्स ने कहा कि फलाना फलाना चीजें आपको है और आपकी बॉडी पे वो दिख भी रहा है, टेस्ट में वो दिख रहा है, तमाम चीजों में दिख रहा है। कई मामलों में शैतान, कई मामलों में कह रहा हूं, हर मामलों में नहीं, कई मामलों में हो सकता है बिल्कुल वो एक्चुअल सिचुएशन हो, पर कई मामलों में शैतान बहुत बुरी तरह से भरमाता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया और कई बार ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ती है और हम गुनगुने हो जाते हैं, इसलिए हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। आपके घर में कोई अल्कोहलिक बंदा हो जो बिल्कुल नशा नहीं छोड़ पा रहा हो, नशा छोड़ ही नहीं रहा हो और आप थक चुके हो, आप सोचेंगे कि यार मुझे तो आप प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी प्रार्थना काम नहीं कर रही। यही एक शैतान का भरमाना है, धोखा है, जहां पे वो आपको हार मानने के लिए कहता है। वो बीमारी जिसकी आपके सामने लिखित तौर पर डॉक्टर्स ने बता दिया कि आपको ये रोग है, ये बीमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने करना क्या है। भरमाने वाली आत्मा से आपने लड़ना है। यीशु मसीह ने क्या किया? आपके सारे रोगों को, सारी बीमारी को, देखिए मैं कोशिश करता हूं, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं आप लोगों का, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो वचन दिखा सकूं जहां पे यीशु मसीह क्या कहता है, क्योंकि वह आप ही हमारे पापों, यह है पहला पतरस, जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, फर्स्ट पीटर पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। सुनिएगा आगे, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। लेकिन हम इस प्रोसीजर को बहुत हल्का समझते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर हमको चंगाई देने, हमको हीलिंग्स देने के इतने सारे प्रोसीजर्स हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रभु हमारी जिंदगी में करना चाहता है, हम उससे छोड़कर अपना लाखों रुपया हम बहुत सारी चीजों में बर्बाद करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास इतना कमजोर है। हम ये नहीं सोचते हैं क्या यीशु मसीह कर पाएगा, लेकिन ये वही करे जिनका विश्वास उसके बराबर हो। प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। आपकी बीमारी इतनी बड़ी है और आपका विश्वास इतना छोटा है तो वो काम नहीं करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, वो काम नहीं करेगा। बीमारी इतनी बड़ी तो विश्वास को उससे कम से कम इतना बड़ा होना पड़ेगा ताकि उस बीमारी को विश्वास खत्म करे। इसलिए विश्वास जो है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो दूसरा भरमाने वाला कारण क्या है कि आपके, जैसे मेरे साथ हुआ, कई जगह हुआ, कई बार हुआ, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं इस तरीके से डील करना।
कि एक लेडी के पूरे, मैंने प्रेयर की, उसके पैरों में स्वेलिंग थी, मैंने प्रेयर की कि यीशु मसीह के नाम से स्वेलिंग जाए। मैं घर चला गया, अगले दिन आया, उसके पूरे बदन पे स्वेलिंग थी। मैं जोर लगा के प्रेयर करना चाह रहा था, मैंने सोचा मैं अपना दुनियावी जोर लगाऊं, लेकिन प्रभु ने कहा दुनियावी जोर की जरूरत नहीं, ये भरमाना है, ये शैतान का झूठ है जो तुम्हें दिख रहा है, इस पर बिल्कुल यकीन मत करो, विश्वास करो और धन्यवाद दो और चले जाओ। मैंने विश्वास किया, धन्यवाद दिया, मुस्कुराया और चला गया, और उसके अगले दिन आया, उनकी सारी स्वेलिंग जा चुकी थी। बीमारी आपके साथ सबसे बड़ा छलावा करती है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा इंसान बीमारियों से परेशान है। देखिए, दो तीन तरह की बीमारियां होती है। एक नेचर के थ्रू बीमारी होती है, एक दुष्ट शैतान और दुष्ट आत्माओं के द्वारा बीमारी होती है, और एक हमारी कुछ गलत खान पान या गलत चीजों का सेवन करने से वो तकलीफें आती हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जो शैतान के द्वारा है, जैसे कि 18 साल से कुबड़ी एक औरत थी, यीशु मसीह ने उसकी बीमारी को चंगा नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि इसमें इसको दुर्बल करने वाली आत्मा इसके ऊपर है। कई महिलाओं को कई तरह की तकलीफें होती हैं। सुनिएगा, महिलाएं, हमारी माएं बहनें सुन रहे हैं, महिलाओं को महिलाओं वाली कई बार तकलीफें होती हैं, और बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाने के बाद वो बेचारी हॉस्पिटल्स जाती हैं या अपने आप को दिखाती हैं, तमाम चीजें करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई प्रकार से दुष्ट आत्माएं बीमारियों का रूप लेकर आपकी जिंदगी में कब्जा करती हैं। आप विश्वास में हैं और मसीह स्वभाव में, जब मसीह के साथ आपका संबंध कमजोर है, आप मसीह के साथ आत्मिक तौर पर ढीले पड़े हैं और अपने अंगीकार को और अपने उद्धार को कसके थामे नहीं हैं, तो आपके ऊपर वो हावी होती चली जाती है। तो ये भरमाना है, शैतान का जो झूठ है, जो भरमाना है, वो आपके भीतर गलत फहमी डालता है। और कई गंदी आत्माएं, जैसे अर्थराइटिस हो गया, लहू बहने की तकलीफ हो गई महिलाओं के साथ, या किसी को डायबिटीज है, या किसी को हार्ट की तकलीफ है, या किसी के बैकबोन पर जो कहते हैं कमर का दर्द है, ये बहुत सारी जो तकलीफें हैं, दुष्ट आत्मा का काम है आपको बीमारियों के बंधनों में बांध देना। और क्यों ये बीमारियों के बंधन, क्यों आपने तो बहुत सारी प्रार्थनाएं करवाई, लेकिन प्रार्थना आपके जीवन में काम क्यों नहीं कर रही है? मैं एक रीजन बताना चाहता हूं और फिर आपको वो अंगीकार करवाना चाहता हूं, ताकि आपके जीवन से वो बंधन टूटे। क्यों उन बीमारियों के ऊपर, तकलीफों के ऊपर, या किसी भी प्रकार की परेशानी के ऊपर इतनी प्रार्थनाओं के बाद बड़े बड़े सेवकों से, प्रचारकों से, प्रभु के जनों से प्रार्थना करवा ली, लेकिन कुछ थोड़ा सा रिजल्ट आता, फिर प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता? आखिर ऐसा क्यों? उसकी वजह है कि आपके जीवन में सबसे पहले दुष्ट ने अपना कब्जा किया है जो नहीं जा रहा। उसकी नहीं जाने की वजह आप स्वयं हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसी बुरी आदत, या आपका ऐसा कोई छुपा हुआ गुनाह, या कोई ऐसा श्राप जो आपकी पीढ़ियों से चला आ रहा हो, जो आपको नहीं पता और जिसकी माफी नहीं मांगी है। या कुछ आदत आप में अभी भी बनी हुई है, जो आदत आप छोड़ नहीं रहे या अपने आप से अलग नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु का आत्मा काम नहीं करेगा, और उस गलती की वजह से शैतान आपके जीवन पे उस तकलीफ, उस बीमारी को पकड़ के रखेगा। कई लोग दो तरफा जीवन जीते हैं। मैं एक वीडियो शूट कर रहा था आज दिन पे, और वो कुछ दिनों के बाद आएगा, जहां पे प्रभु अपने वचन पे, पहला कुरिन्थियो, मेरे ख्याल से फर्स्ट कुरिन्थियंस है, उसका कौन सा अध्याय है, उसमें वो कहता है कि तुम शैतान और परमेश्वर दोनों मेज से नहीं खा सकते। कई लोग संसारिकता भी निभाते हैं और प्रभु के साथ भी, वो इधर भी पूरा करना चाहते हैं और प्रभु के साथ भी पूरा करना चाहते हैं। प्रभु कहता है कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना कहना, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं आप लोगों को वो रेफरेंस दिखाई देता हूं, आप लोगों का थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना मांग रहा हूं आप लोगों को। जब हम पहला कुरिन्थियंस देखते हैं, उसका अध्याय 10 और उसका 21 वचन देखते हैं, 21 और 22, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। उसने कहा शैतान और परमेश्वर के दोनों के साथ हाथ मिला के नहीं चल सकते, यानी कि आप संसार में भी कुछ कुछ कर रहे हो और प्रभु के साथ भी कुछ कुछ कर रहे हो। एक फैमिली थी, बहुत सालों पहले की बात है, और बहुत ही बुरे हालात से वो होकर गुजर रहे थे। मैं बहुत लंबे फास्टिंग पे था, उनकी बीमारी को ठीक कराने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। बहुत नादान था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। और जब मैं प्रार्थना करके निकलता था, तो मेरी पीठ पीछे वो झाड़ फूक वालों को बुलाते थे, यानी कि उनका मेरी प्रार्थना पर यकीन नहीं था और वो कुछ और कराते थे। तो ये होता है दो नावों पे पैर रखना, दो चीजें करना, और प्रभु से भी करा लो, उधर उधर हाथ भी दिखा दो, उधर वो चावल भी कर लो, फलाना फलाना जो कुछ भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो दो दो तरफा, दो दो तीन तीन तरफा वो चलते हैं। बहुत ही डेंजरस बात। आगे पढ़ता हूं, 22 वचन, क्या हम प्रभु को रीस दिलाते हैं? ऐसे लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। क्या हम उससे शक्तिमान हैं? बहुत खतरनाक बात है। परमेश्वर को क्रोध दिलाना आपके जीवन की सबसे भयानक बात है। इसलिए दो तीन रास्ते अपनाने वाले
कभी कामयाब नहीं होते हैं, वो मुंह के बल गिरते हैं। तो क्या है, जब आप रेकी करते हैं, रेकी का मतलब है कि जाकर आप हाथ दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे उनको, जो भी है ज्योतिषियों के पास आप जाते हैं, भविष्य बताते हैं, अपना जो कुछ भी होता है वो करवाते हैं, फलानी चीजें करवाते हैं, हाथ दिखाते हैं। अगर आपने अपने अतीत में ये सब कुछ किया है और आज अगर आप मसीह में हैं, अगर आज भी आपने इसे नहीं छोड़ा है, तब तो श्राप आपके जीवन पे काम कर रहा है। और अगर आपने इनके गुनाहों की माफी मांग ली और आपने छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं छोड़ा है, कुछ भी ऐसा अतीत में किया और उसके गुनाहों की माफी मांगना आप भूल गए, तब भी शैतान उसके द्वारा आपके जीवन पे बीमारी, गरीबी, क्लेश और दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों पर आकर अपना कब्जा करेंगी, अपना अधिकार करेंगी। बीमारियां आपके शरीर पे रहेंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ब्लेसिंग्स आपके घर पे नहीं आ पाएगी, पैसे की ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएगी, बुद्धि समझ नहीं खुल पाएगी, आपके परिवार के मेंबर सही दिशा की ओर को नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आपके परिवार पर चलेगी। वजह क्या है? प्रभु को पूरा पूरा अधिकार नहीं दिया गया है, शैतान जिंदगी में काम कर रहा है और उसी ने जकड़ के रखा है। जब तक माफी नहीं आएगी तब तक उद्धार यानी कि वो चंगाई और छुटकारा नहीं आएगा। कई बार हम बीमारों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं बीमारी जाए, फिर वो सवाल उठाते हैं कि देखो आपने तो प्रार्थना की, आपने तो कहा कि यीशु चंगा करता है। हाँ, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, ये बात सच्ची है। लेकिन गुनहगार जब तक गुनाह में ही रहेगा और गुनाह को स्वीकारेगा नहीं, पाप में पड़ा रहेगा, तो मुझे बताइए, एक नशा करने वाला इलाज भी करा रहा है और नशा भी नहीं छोड़ रहा है, वो दोनों चीजों में ठीक कैसे हो सकता है? दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद करें। हे यीशु मसीह, मेरा कोई भी छुपा हुआ पाप, पीढ़ियों का कोई भी श्राप, मेरे जीवन की कोई भी बुरी आदत जो आज भी मेरे जीवन में है, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। हे पवित्र यीशु, मैं हर छिपे हुए गुनाह, हर छिपी हुई बुराई और हर छिपे हुए श्राप के लिए पश्चाताप करता हूं और माफी मांगता हूं। हे यीशु मसीह, मेरे अतीत का कोई भी गुनाह, कोई भी पाप, छुपी हुई आदत, छुपा हुई बुराई, कड़वाहट, नफरत, अक्षमा, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। यीशु, आपके नाम से मैं इन तमाम चीजों के लिए आज शर्मिंदा होता हूं और खुले दिल से पश्चाताप करता हूं। आप मुझे क्षमा करें। आपने अपने वचन में कहा, जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे जीवन के श्राप आपके क्रूस पे चले गए। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, आज से, अभी से वो हर प्रकार की गलत आदतें, यदि वो मुझ में हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम से छोड़ता हूं। हे यीशु, मेरी सहायता करें। हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। मुझे इस बंधन से आजाद करें। यीशु, आपके नाम से
मैं हर पाप से, हर बुराई से आजाद हो जाऊं। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। देखिए, आंखें खोलिए। अब इसके साथ क्या काम करेगा आपका विश्वास? जब आप ये अंगीकार करके रखेंगे, अवेयरनेस रखेंगे, यानी कि जागरूकता रखेंगे कि शैतान मेरी किसी कमी, खामी, गलती की वजह से मुझ पर आकर कोई बीमारी, कोई रोग का अधिकार ना डाल दे। आप बोलिए, और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा, जो कोई भी बीमारी मुझ में है या मेरे किसी प्रियजन में है, उनका नाम ले सकते हैं आप। आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, आप ही के घर पे आपकी आवाज पहुंचेगी बस। जो कोई भी रोग और बीमारी या बुरी लत मुझ में या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य में है, आज और अभी यीशु के नाम से मैं उस आत्मा के अधिकार को, उस बुरी आत्मा के अधिकार को यीशु के नाम से अपने जीवन से रिजेक्ट करता हूं। अब देखिएगा, अब बोलिएगा, जो बीमारी आपको है उसका नाम लेकर, जो भी तकलीफ है उसका नाम लेकर उसके ऊपर उंगली लगाइए, उसके ऊपर उंगली लगाइए। जहां पर भी, अगर पैर पे है तो पैर पर उंगली, आंख पर है तो आंख पे उंगली, सर पे है तो सर पर उंगली, हाथ पे है तो हाथ पर उंगली, पेट पे है तो पेट पर उंगली रखिए। उंगली रखिए, उंगली रखिए। मैं देख रहा हूं आप लोगों को, वीडियो पे देख रहा हूं मैं। रखिए, जरा रखिए, वहां पे हाथ रखिए, उस जगह पे हाथ रखिए, जो कुछ आपको जो है वो वहां पे हाथ रखिए प्लीज। ठीक है, मैं देख रहा हूं आपको। और उंगली रखिए, हाथ मत रखिए, बल्कि उंगली रखिए। आप उसको थोड़ा सा एक तरीके से डील करने जा रहे हैं, आप उस पर उंगली रखिए। हे बीमारी, तू झूठी है। बीमारी का नाम लेके बोलिए, हे बीमारी तू झूठी है। तूने जो मुझ पर कब्जा किया है वो शैतान का झूठ है। मैं तुझे नहीं स्वीकारता। हे बीमारी, हे दर्द, हे बुरी आदत, हे गड़बड़ी, तू झूठ है, तू झूठ की आत्मा है। ये तेरा झूठ है, तू झूठ की बीमारी है, तू दुर्बल करने वाली आत्मा है। मैं तुझ पर यकीन नहीं करता। जो मुझ में है बीमारी के तौर पर, मैं उसे नहीं स्वीकारता। ये बीमारी मेरी नहीं है। ठीक है, आप लोगों की आवाज बुलंद होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। ये बीमारी मेरी नहीं है। ये बीमारी मेरी नहीं है। ये मुझ में आई है, पर ये मेरी नहीं है। मैं इसे रिजेक्ट करता हूं यीशु के नाम से। देखिए, इसको बार बार दोहराइएगा, क्योंकि मैं आधे एक घंटे तक तो दोहरा नहीं सकता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है ना? करना क्या है, करना क्या है करना क्या है, रोज आपने इस बात को बोलना है, ये अंगीकार करते हुए, उंगली लगा के, विश्वास के साथ। और आप लोगों को मजबूत होना है। जो कुछ भी आपके साथ समस्या है, आपके घर में है, मेरे घर पे जो अल्कोहलिक बंदा है, यीशु आपके नाम से मैं उसके सारे अधिकार को खत्म करता हूं। देखिए, ये प्रैक्टिस में आना जरूरी है, ये प्रैक्टिस में आना जरूरी है, ये रोजमर्रा प्रैक्टिस पे आना जरूरी है। आपकी उन्नति रोकी है, आपकी नौकरी रोकी है, आपकी सफलता रोकी है, आपकी अच्छी हेल्थ रोकी है, आपके धन को रोका है। और दुष्ट का काम क्या है? आपको आत्मिकता पे रुकावट पैदा करना, सबसे ज्यादा आत्मिक लोगों के ऊपर हमला करना। आपको वो प्रार्थना करने पर क्या होगा? आपके साथ एक प्रॉब्लम, एक स्पिरिट काम करती है, मैं बताना चाहता हूं। ये अलग अलग तरह की स्पिरिटें हैं। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठेंगे, वो आपका ध्यान भटकाएगी।
या आपका बहुत किसी के इंपोर्टेंट व्यक्ति से बात करने का दिमाग चला जाएगा कि इससे बात करनी थी। आपको बाकी टाइम याद नहीं आएगा, पर उस वक्त याद आएगा। आपको बहुत अर्जेंट काम याद आ जाएगा। आपको थोड़ी सी प्रेयर के बाद फिर आपका ध्यान कहीं और भटक जाएगा। तो ये बार बार चलता रहेगा। उसे आप अधिकार से भगाइए। हे भटकाने वाली, मेरा दिल, मेरा ध्यान, मेरा मन भटकाने वाली आत्मा, यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो, मेरे दिलो दिमाग से दूर हो। तेरा कोई अधिकार नहीं। आपको, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। अधिकार का इस्तेमाल करिए अपने ऊपर, सबसे ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करिए। क्योंकि जब तक आपकी प्रार्थना मजबूत नहीं होगी तब तक आप गर्म नहीं होंगे। गर्म, देखिए गाड़ी का इंजन, बाइक की किक मारते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, जब इंजन गर्म होता है तब वो चलने लगता है। जब खाना गर्म, तवा जब गर्म होता है तब रोटी बनती है उसमें। तो ये आत्मिकता की गर्माहट आपके भीतर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ढीले हैं, आप सुस्त हैं, आप बिल्कुल गड़बड़ाए हुए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, आप ऐसी टूटी फूटी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, दिलचस्पी नहीं है कि आप प्रार्थना में गहराई में जाएं। आपका घर टूट रहा है, आपका परिवार टूट रहा है, आपका परिवार का सदस्य नर्क की ओर को बढ़ रहा है, आपके बच्चे बिखर रहे हैं, आपके आपके बच्चों की आदतें बहुत बुरी बुरी हैं, और आप लापरवाह इंसान बनकर बैठे हैं। क्यों? इसी का खामियाजा आपकी जिंदगी में है। प्रभु चाहता है जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। पर अगर आप ये कह देते हाँ मुझे तो विश्वास है, ये झूठ है। विश्वास के लिए कर्म करना पड़ता है, यानी कि प्रभु के साथ वो रिश्ता कायम करना पड़ता है, धर्म और राज्य की खोज करनी पड़ती है। तो ये जो बीमारी और रोग के कितने प्रकार के लक्षण हैं, ये झूठ की आत्मा के द्वारा। उसे मत स्वीकारो, उसे मत स्वीकारो। मैं अपनी इस बीमारी को नहीं स्वीकारता हूं। बोलिए यीशु के नाम से। देखिए देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? झूठी शिक्षा। कितने मसीह लोग झूठी शिक्षा में फंस चुके हैं, उनके साथ प्रभु का आत्मा नहीं काम कर रहा है, गड़बड़ी में पड़ चुके हैं। मैं एक वचन दिखाता हूं आप लोगों को। मैं आज थोड़ा सा समय ले लिया मैंने आप लोगों का, पर मैं आप लोगों को वचन दिखाता हूं। 5 मिनट और दे दीजिए। ये है पहला तिमुथियुस है, फर्स्ट तिमुथी है, और उसका अध्याय 4 है, और 4 का पहला और दूसरा। पहला मैं पढ़ रहा हूं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। गंदी स्पिरिट आपको गलत डायरेक्शन पे ले जाके नर्क की ओर को लेकर जाएगी। आने वाले समय पर आपके घर में, आपके जीवन पे कुछ और विकार से आने लगेंगे, और कोई लाइलाज बीमारी पकड़ने लगेगी। देखिए ये शैतान का काम है। आपको आपके स्वभाव में बहुत ही खुकारपना आने लगेगा। आप झगड़ालू हो जाएंगे, आप बुराई करने वाले हो जाएंगे, आप घमंडी हो जाएंगे, आप झट से क्रोध करने वाले हो जाएंगे। जब ये सारे लक्षण आ रहे हैं तब आप गलत डायरेक्शन पे चल रहे हैं, झूठी शिक्षा पर मन लगा के। क्योंकि आत्मिकता का असर आपके जीवन पे सच्ची शिक्षा से होगा, सही टीचिंग से होगा, उटपटांग शिक्षाओं से नहीं होगा। इसलिए सही और गलत को आत्मा के चश्मे से देखना शुरू करिए और पहचानिए। यहाँ पे झूठी शिक्षा, झूठी आत्मा झूठी शिक्षा दिलाता है। किसके द्वारा? बाइबल को तोड़ मरोड़ कर आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा। पर आपके साथ कौन काम करे? परमेश्वर का आत्मा काम करे। बोलिएगा, आंखें बंद करें और बोलिए, हे यीशु मसीह, आपके नाम से हर प्रकार की झूठी शिक्षा, भरमाने वाली शिक्षा, चारों ओर फैलाया हुआ झूठ, धोखा, गड़बड़ी मेरे जीवन से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके नाम से जाता रहे। मैंने किसी भी भरमाने वाली, धोखा देने वाली शिक्षा को सुना भी हो, उस पर अपना कान भी लगाया हो, तो हे यीशु, आज उस तमाम गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करें यीशु के नाम से। आप समझ रहे हैं? जब आप झूठी शिक्षा, गलत लोगों के बीच में जाते हैं, गलत शिक्षा पर आप मन लगाते हैं, तो गलत स्पिरिट आपके जिंदगी में आकर कब्जा करेगी और आपको बहला फुसला के गलत डायरेक्शन की ओर को आपका दिल दिमाग कर देगी। शैतान का काम क्या है? गलत शिक्षा, जंगली बीज बोना।
आप इस बात को समझिएगा। पहला पतरस हम देखते हैं, पीछे आइए पीछे आइए। परमेश्वर के लोगों का विरोध करना। कितने लोग परमेश्वर के लोगों को गाली देते हैं, परमेश्वर के लोगों पर उंगली उठाते हैं, परमेश्वर के लोगों की कमियों और खामियों को ढूंढते रहते हैं। ये याद रखिएगा, गंदी स्पिरिट। कुछ लोग वास्तव में गलत होते हैं तो गलत कहना एक स्वाभाविक तौर पर कि हाँ यहाँ पे ये गलत है, लेकिन परमेश्वर का वाकई जो लोग हैं, आपको समझ इतनी शक्ति होनी चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको कोई जज बनाता नहीं है। जब आप परमेश्वर के लोगों पर उंगली उठाते हैं, वो कोई भी हो, परमेश्वर के लोगों का विरोधी। फर्स्ट पीटर हम देखते हैं, उसका अध्याय 5 और 5 का, हाँ, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी, वो फाड़ खाना चाहता है, यानी कि गिराना चाहता है। जवानों के भीतर वो गड़बड़ियां लेकर आता है। आज क्या डाल दिया उन्होंने? कंप्रोमाइज कर रहे हैं लोग। मैंने अपनी वीडियो पर जो बनाया है, वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो पैसे की ओर को भाग रहे हैं, वो प्रभु को पीठ के पीछे डाल रहे हैं, प्रभु को वो दूसरे नंबर पे रख रहे हैं। वो जो मनुष्य उनसे कहेगा वो करेंगे। वो परमेश्वर की बात के साथ सहमत नहीं होंगे, वो अंधकार की बातों के साथ सहमत होंगे, वो ज्यादा समय संसार के साथ बिताएंगे, परमेश्वर की शिक्षा से वो दूर रहेंगे। गंदी आत्माएं उनको खींचकर अलग कर रही हैं, फाड़ खा रही हैं उन्हें। आपके घर के भीतर कोई ऐसा है जो वचन की संगति पे मन नहीं लगाता, बाइबल नहीं खोलता है, प्रार्थना नहीं करता है, लापरवाही करता है, याद रखिए शैतान उसको फाड़ खा रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बात, मैं बोल रहा हूं इस बात को कि उसके साथ गंदी स्पिरिट काम कर रही है। उसको प्रार्थना पे याद करिए, उसका हाथ खींचिए, उसको समझाइए, पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि अरे समझा समझा के थक के वो नहीं मान रहा है। उसके लिए दिन रात प्रार्थना करिए, उसको समेटिए। वो गलत डायरेक्शन पे जाके वो शैतान के बहुत भारी शिकार बनने जा रहा है, और अचानक उसके जीवन पर जब वो हमला होगा तो शायद उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार के प्रियजन को, अगर कोई ऐसा है तो उसको समेटिए। क्या कहता है वचन? सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको फेलोशिप से रोकेगा, आपको परमेश्वर की संगति पे आने से रोकेगा, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने से रोकेगा, आपको आपके अगुवे की, आपके पास्टर की बात को मानने से रोकेगा। उसके प्रति वो आपको ढीठ बना देगा, उसका विरोधी बना देगा। देखिए कितनी भयानक बात है। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आपको ला खड़ा करेगा, यानी कि आपको वो एनिमी बना देगा, वो शत्रु बना देगा, वो दुष्ट अपने ही जाल में फंसाकर आपको बना देगा। और आप अपने अपने विचारों और तमाम ख्यालों के जाल में कड़वाहट, नफरत और बुराई से भरकर जहरीले इंसान बन जाएंगे। यानी कि वो जो ईडन गार्डन वाला सांप था, आपको नहीं पता। तो यहां पे क्या है कि वो कौन सा आत्मा, जो विरोध का आत्मा, आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, चर्च जाने से रोकेगा, चर्च की संगति से रोकेगा, परिवार के भीतर गड़बड़ी पे रखेगा। आपको प्रार्थना करते वक्त आपको उबाई आने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी, आप वचन को सुन नहीं पाएंगे। आपका दिमाग, दिल, ध्यान पूरी कोशिश करके वो अलग कर देगा। आपको अंगीकार करने से रोकेगा, जो मैं अंगीकार करवा रहा हूं कि मेरे साथ बोलो, उसको करने से रोकेगा। आपके भीतर वो घबराहट डाल देगा, बेचैनी डाल देगा। यानी कि वो आपका रास्ता रोक रहा है आपको आत्मिक उन्नति में आने से। ओ तेरे तो घुटने में दर्द होता है, तू इतना कहाँ चलेगी? अरे तेरे तो हार्ट में पेन होता है, तू प्रभु की संगति में कैसे पहुंचेगी? अरे तुझे तो ये होता है। शैतान आपको कमजोर करना चाहेगा, आपकी कमजोरी आपको याद दिलाना चाहेगा, ताकि आप कमजोरी के द्वारा अपने कदमों को पीछे कर लें। आप परमेश्वर की संगति के भागीदार ना बने, आप अपना समर्पण ना करें। ये गंदी स्पिरिट है। शत्रु शत्रु शत्रु, जो परमेश्वर आपका विरोधी है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। जो मैं कहूंगा पवित्र आत्मा के अधिकार में होकर बोलिएगा। हे पवित्र यीशु, हे पवित्र आत्मा, आपकी सहायता के द्वारा मेरे मार्गों में जितनी भी रुकावटें हैं, जो शैतान ने, गंदी आत्माओं ने मेरे आत्मिक मार्गों को रोका है, मेरी आत्मिक संगति, आत्मिक उन्नति, मेरी प्रार्थना, इन तमाम चीजों पर उसने गड़बड़ी और रुकावट डाली है। आज और अभी और इसी वक्त, हे यीशु, इसके जाल में फंसकर जो मैंने लापरवाहियां की हैं, आज उन तमाम लापरवाहियों के लिए
मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करें। जितनी मैंने लापरवाहियां की, उतना ही शैतान ने मुझ पर अपना असर डाला। हे यीशु, मुझे इस बंधन से आजाद करें। मैं आजाद होना चाहता हूं। मुझ पर दया करें, यीशु के नाम से। देखिए, अब दो रेफरेंस और हैं, जबकि मैं इसको 1-2 घंटे और इसको अच्छे से मैं कर सकता हूं, लेकिन टाइमिंग आप सबके पास नहीं होगी। मैं माफ़ी चाहता हूं, आप लोगों का टाइम लिया। अब सिर्फ 2 रेफरेंस में आप कुलूसियो देखिएगा। कुलूसियो पर आइए। मैं भी कुलूसियो पे जा रहा हूं, आप लोग भी कुलूसियो पर आइए। कुलूसियो देखिए, कुलूसियो। वन सेकेंड, ना मेरा थोड़ा सा। कुलूसियो अध्याय 2 का वचन हम देखते हैं 15। अपनी बाइबल पे देखिएगा और अपनी जगह पे पढ़िएगा। अपनी बाइबल पर देखिएगा और अपनी जगह पे पढ़िएगा। चलिए पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और अपने ऊपर सॉरी और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सबसे पावरफुल हिस्सा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने किया आपके जीवन पे। किसके प्रधानताएं कौन है? शैतान। जब आप देखते हैं क्या, जब आप देखते हैं क्या, मेरे ख्याल से जब आप देखते हैं इफिसियो, जब आप देखते हैं इफिसियो जब आप देखते हैं, मैं आप मत निकालिएगा, मैं फट से पढ़ रहा हूं। और ना वन सेकेंड। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। देखिए, प्रधानों से और अधिकारियों से। और यहां पे हम क्या देख रहे थे? वचन कुलूसियो, इफिसियो के बाद, फिलिपियो के बाद कुलूसियो 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जो प्रधानताएं शैतान की थी, दुष्ट आत्माओं की थी, उसने खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया। यानी कि कई लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं प्रिय भाइयों बहनों, कि शैतान ये ना कर दे, शैतान वो ना कर दे। वो दिन रात शैतान का गाना गाते हैं, प्रभु की महिमा नहीं करते हैं, वो शैतान की महिमा करते हैं। जितना शैतान के बारे में बोलेंगे उतना उसको महिमा मिलेगी, जितना प्रभु के बारे में बोलेंगे उतना ज्यादा प्रभु को महिमा मिलेगी। शुरू में मैंने आपसे कहा कि जितने लोग कानून को जानते हैं, कानून व्यवस्था जानते हैं, उतना ज्यादा वो समाज में बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ जी पाते हैं, चल पाते हैं, और गलत करने वालों को वो कानून की याद दिलाते हैं। ऐसा ही आत्मिक वचन का जब हिस्सा आपको ज्ञान होगा, तब आप दुष्ट को उसका सामना कर पाएंगे। और जब आप दुष्ट का सामना करते हैं तो शैतान भाग जाता है। और दुष्ट का सामना करने के लिए परमेश्वर ने दुष्ट के ऊपर ऑलरेडी विजय पा ली है। वो जीत सकता ही नहीं, वो कभी जीत नहीं सकता है। लेकिन जब आप कमजोर होते हैं तब वो आपके ऊपर हावी होता है और झूठी जीत आप में वो दर्ज कराता है, क्योंकि आपने पहले से ही हार मान ली। आपने हार नहीं माननी। बोलिए मेरे साथ, मैं शैतान के सामने कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि शैतान को यीशु ने अपने क्रूस पर हमेशा के लिए हरा दिया है। आप हार क्यों माने? अगर आप हार मानते हैं तो कलवरी क्रूस हारा हुआ है। क्रूस में यीशु मसीह हार गया, लहू बेकार चला गया, यीशु का बलिदान बेकार चला गया। आपने हार नहीं मानी है। हारा हुआ कौन है? शैतान है। वो आपके जीवन पे गड़बड़ी डालता है और आपको हारा हुआ साबित करने की कोशिश करता है। प्रभु ने विश्वास के द्वारा आपको धर्मी ठहराया है, इसलिए धार्मिकता की घोषणा करिए कि शैतान तू हारा हुआ है और यीशु ने मुझे हमेशा के लिए तुझ पर विजय दे दी है। इसलिए हार मत मानिए। शैतान को बार बार लताड़िए, बार बार लताड़िए। उसको बार बार क्या याद दिलाइए? मैं आपको बताना चाहता हूं 2 चीज, कलवरी क्रूस और यीशु का लहू। यीशु के लहू के द्वारा आपको विजय मिली है। यीशु के लहू ने आपको खरीदा है। यीशु के लहू ने आपके पापों को धो दिया है।
यीशु के लहू ने आपके पापों की कीमत चुका दी है कलवरी क्रूस में। क्रूस और लहू, ये दो चीजें नहीं चाहता है कि शैतान आपकी जुबान पर आए और आपको जहन पर याद रहे, क्योंकि ये दोनों ही चीजों ने उसके वजूद को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। आपको डर डर की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, घबरा घबरा के जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके शत्रु को डरने की जरूरत है। आप डरते कब है? जब आपको ज्ञान नहीं होता है। बोलिए, मैं आज से नहीं डरूंगा। मैं दिल से कहता हूं कि मैं नहीं डरूंगा। आज से नहीं डरूंगा, ठीक है ना? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जय जयकार की ध्वनि उनके ऊपर जय जयकार की। क्रूस के कारण। किसके कारण? क्रूस के कारण। क्रूस के वजह से शैतान हार गया। आपके लिए शैतान को प्रभु ने हरा दिया, आपके बदले प्रभु ने शैतान को हरा दिया, आपके लिए शैतान को हरा दिया। जब जब आप क्रूस की बात कहेंगे, शैतान भाग जाएगा। जब जब यीशु के लहू की बात करेंगे, आप कहेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा मैं जीवित हूं, यीशु के लहू के द्वारा मैं सलामत हूं, यीशु के लहू के द्वारा मैं सुरक्षित हूं। देखिए, बहुत सारे, इतना कुछ है इसमें बताने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं फिर दोबारा आने वाले सप्ताह या किसी दिन में जरूर इसको आगे बढ़ाऊंगा, इस सब्जेक्ट को, कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा क्या क्या चीज़ें होती है। एक्सीडेंटल केस होते हैं, बार बार चोट लग जाती है, घर के बर्तन टूटने लगते हैं, घर पे पैसा सही से ठीक से टिक नहीं पाता है, बार बार बीमारियों में पैसा खर्च होता है, घर में चीज़ें टूट फूट होते रहती है, कोई ना कोई तकलीफ आते रहती है, कोई ना किसी फंदे में फंसते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल केस होते रहता है, घबराहट और डर बना रहता है। आपके घर पे गंदी आत्माओं ने कब्जा किया हुआ है। ये छोटा सा हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी ना किसी वजह से क्या है, उन बंधनों से आजाद होने की जरूरत है। और उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका है कि प्रभु के साथ आपका गंभीर होना। अगर आप लापरवाह मसीह हैं तो किसी भी कीमत पर आप ठीक नहीं हो सकते, आप वैसे ही रहेंगे। आखिरी वचन पढ़ रहा हूं, पहला यूहन्ना 4:4। पहला यूहन्ना 4:4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी प्रिय भाइयों बहनों, मैंने थोड़ा सा आप लोगों का समय ले लिया। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? संसार पर, शैतान पर, उन पर जय पाई है। तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के हो गए हो। अभी जब आप, कोई व्यक्ति आता ना, अरे देखो मैं तो प्राइम मिनिस्टर का सगा हूं, उसके बारे में बताता है, तो लोग उसको आदर देने लगते हैं। मैं फलाने मंत्री को जानता हूं, वो मेरा सगा है। आपको उससे लोग डरने लगते हैं, उसके लिए जगह बनाने लगते हैं। जब आप ये परिचय देंगे कि मैं परमेश्वर का हूं, तो फिर शैतान आपके लिए आपकी जगह से दूर भागेगा, आपको जगह देने की कोशिश करेगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? दुष्टता पर, शैतानियत पर, संसार पर। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा। संसार में क्या है? शैतान। और हम में क्या है? परमेश्वर। आपके भीतर कौन है? परमेश्वर। बोलिए, मेरे भीतर यीशु है, मेरे भीतर पवित्र आत्मा है, मेरे भीतर यीशु है, मेरे भीतर पवित्र आत्मा है। जब आप बार बार कहेंगे कि आपके भीतर क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर क्या है। और जो आपका विरोधी है वो इससे बड़ा है क्या? जो आपके भीतर है वो संसार से बड़ा है। इसलिए संसार आप पर जय नहीं पा सकता, क्योंकि आपके भीतर जो है वो सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम है, महामहिम है, परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।